हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाओ और ची मैंग होंग के बीच में घमासान युद्ध हो चुका था, जहां पे शी हाओ ची मैंग होंग को मारते हुए उसे पूरी ही तरीके से अपने पैर हाथ से लॉक कर देता है। ची मैंग होंग को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती है। वो अपनी पावर को अनलिश करके अपनी टाइम बीस्ट की मार्शल बॉडी को समन कर लेता है। एक धमाके के साथ शी हाओ को भी पीछे हटना पड़ता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, इस वीडियो का लाइक एम 1K है, जल्दी से जल्दी इसे कंप्लीट कर दें और 500 कमेंट को मैं तुरंत इसका नेक्स्ट एपिसोड और नॉवेल एक्सप्लेनेशन अपलोड कर दूंगा। तो अब इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में शी हाओ बहुत ही तेज़ी से उड़ते हुए आसमान की तरफ चला जाता है, क्योंकि वो जितना हो सके इस टाइम बीस्ट की मार्शल बॉडी से दूरी बना रहा था। वहीं पे नीचे खड़े हुए जितने भी यंग एम्परर होते हैं, उन सभी लोगों के होश उड़ चुके होते हैं ची मैंग होंग की टाइम बीस्ट की मार्शल बॉडी को देख के, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि ची मैंग होंग खुद को इतने लेवल तक पुश करे। तभी हम देखते हैं कि ची मैंग होंग शी हाओ को लॉक करके उसके ऊपर काफ़ी पावरफुल फीस्ट अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी शी हाओ अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहता है कि अच्छा, तो ये यहाँ पे मेरे ऊपर टाइम अटैक का इस्तेमाल कर रहा है। ये कहने के साथ शी हाओ सिक्स पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन टेक्निक को कास्ट करके पूरे के पूरे टाइम को ही रिवर्स करने लगता है। और जैसे ही ची मैंग होंग शी हाओ के बिल्कुल करीब आ चुका था उसके ऊपर फीस्ट अटैक करने के लिए, उसे लग रहा था कि शी हाओ की बॉडी पूरी ही तरीके से टाइम जोन में लॉक हो चुकी है। मगर सिक्स पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन की पावर सीधा ही शी हाओ के मेरिडियन से निकल के उसके लेग में जा करके समा जाती हैं। जैसे ही ची मैंग होंग शी हाओ के करीब आता है, शी हाओ घसीट के एक लात उसके फेस पे दे मारता है। ये किक अटैक इतना खतरनाक था कि ची मैंग होंग का एक दांत हिल सा जाता है और ची मैंग होंग बहुत ही तेजी से छटकते हुए पीछे जाता है और उस बेचारे का डोमेन चकनाचूर हो जाता है, बिल्कुल शीशे की तरह। तभी वहां पे ची मैंग होंग टी ट्री के स्पिरिचुअल बैरियर से टकरा के सीधा ही जमीन पे धमाक से गिरता है। जितने भी यंग एम्परर थे उन लोगों ने सोचा था कि यहाँ पे ची मैंग होंग आज शी हाओ को मार देगा, मगर अफसोस ची मैंग होंग की हालत खुद एक धोबी के कुत्ते के बराबर हो चुकी थी। उसकी बॉडी पे जगह जगह हमें घाव नजर आ रहे थे सिर्फ शी हाओ के एक अटैक में। तभी ची मैंग होंग अपनी पावर को अनलिश करके अपनी टाइम बीस्ट की मार्शल बॉडी को वापस अपनी बॉडी में समन करता है और उसकी बॉडी में जितनी भी इंजरीज थी वो उन सारी इंजरीज को हील करते हुए लड़खड़ाते हुए अब घुटनों के बल से उठने की कोशिश करता है। मगर वो अंदर ही अंदर घुट रहा था, क्योंकि वो अपने लोगों के सामने ही घुटनों के बल बैठ चुका था। मगर तभी वो बेचारा उठ पाता, पीछे से आवाज आती है शी हाओ की, जो कि कहता है कि ची मैंग होंग अपनी तशरीफ को घुमा लो वरना लाल हो जाएगी। ये कहने के साथ शी हाओ घसीट के एक फीस्ट अटैक सीधा ही ची मैंग होंग के फेस पे दे मारता है। ची मैंग होंग अपने दोनों ही एल्बो को आगे ला करके शी हाओ के फीस्ट अटैक को होल्ड करने की कोशिश करता है, मगर यह अटैक की टकरार इतनी खतरनाक थी कि आसपास का पूरा प्लेटफॉर्म चकनाचूर होने लगता है। और वहीं पे मूलिंगर उस छोटी सी बच्ची को संभालते हुए कहती है अपने मन में, शी हाओ का ये फीस्ट अटैक इतना खतरनाक है कि पूरे के पूरे स्टार प्लैनेट्स को तबाह कर सकता था। अच्छा हुआ कि यहाँ पे इमॉर्टल एंशिएंट प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन मौजूद है, जो कि उसके फोर्स को यहाँ पे डिवोर कर लिया है, वरना एंशियंट ट्री को भी डैमेज हो सकता था। तभी हम देखते हैं कि शी हाओ बहुत ही तेजी से अब पीछे हटता है, जहाँ पे फॉरेन रैलम के यंग एम्परर्स को लगता है कि अब शी हाओ हार मान चुका है, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो चुकी है। मगर तभी शी हाओ पलट के एक और काफी पावरफुल फीस्ट अटैक बहुत ही तेजी से ची मैंग होंग के सर के ऊपर दे मारता है। यह अटैक इतना खतरनाक था कि जिस जगह पे वो लोग लड़ रहे थे उस प्लेटफॉर्म पे एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। चारों ही तरफ धूल उड़ रही थी, शी हाओ हवा में खुद को होल्ड रखा था। वहीं पे फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स को लग रहा था कि ची मैंग होंग शायद सच में मर चुका है। सब के सब एकदम घबरा चुके थे और सबकी नज़र उस उड़ते हुए धूल की तरफ टिकी हुई थी। मगर तभी वहां पे एक लाल चिंगारी बाहर निकलती है। ची मैंग होंग अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहता है कि शी हाओ,
तूने अब मुझे मजबूर कर दिया है। ये कहने के साथ वो अपनी स्कारलेट किंग फर्नेस सीक्रेट टेक्निक को कास्ट करके अपने स्कारलेट किंग के फर्नेस को समन करता है, जो कि सिर्फ एक डुप्लीकेट फर्नेस था। जहाँ पे चारों ही तरफ उस फर्नेस की पावर को देख करके यंग एम्परर यो कहता है कि स्कारलेट किंग फर्नेस सीक्रेट टेक्निक, मैंने सुना था कि स्कारलेट किंग ने इसी टेक्निक से इमॉर्टल किंग को अपने फर्नेस के अंदर पिघला करके उसे खून के ढेर में बदल दिया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सीक्रेट टेक्निक स्कारलेट किंग ब्लड लाइन में आगे तक चली आएगी। सभी लोग शॉक थे और वहीं पे ची मैंग होंग चिल्लाते हुए कहता है कि शियाओ, तेरी मौत का दिन आ चुका है। और तभी हम देखते हैं कि उस फर्नेस के अंदर से दो जाइंट इमॉर्टल किंग के हाथ बाहर निकलते हैं, जो कि सीधा ही जा करके शी हाउ को कैप्चर कर लेते हैं अपने हाथ से। वहीं पे नीचे मौजूद कल्टीवेटर्स कहते हैं कि एक इमॉर्टल किंग का हाथ जैसे उम्मीद थी। एम्पिरर क्लैन एंसेस्ट्रल सीक्रेट आर्ट वाकई ही बहुत पावरफुल है। इमॉर्टल लेवल से नीचे का कोई भी कल्टीवेटर इस पावरफुल टेक्निक से कभी बच नहीं सकता है। शिहाओ का मरना अब तो तय है। मगर तभी वहां पे एक आवाज गूंजती है, ची मैंग होंग, अब मैं तुम्हें अपनी सीक्रेट टेक्निक दिखाता हूँ। ये कहने के साथ शिहाओ यिंग एंड यांग पावर को अपनी समन करने के साथ साथ उसे अपनी विलो लीफ के साथ फ्यूज कर देता है और एक विलो लीफ को सीधा ही उस जाइंट हैंड से बाहर की तरफ भेज देता है। वो जाइंट हैंड बहुत ही तेजी से शिहाओ को रिफाइन करने के लिए अपने फर्नेस के अंदर खींच रहा था, मगर तभी अनगिनत लीफ जाइंट फॉर्म में आकर के उस इमॉर्टल किंग के हाथ पे गिरना शुरू हो जाती हैं और उस हाथ को फाड़ना शुरू कर देती हैं। और तभी आसमान में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो जाइंट हैंड चकनाचूर हो जाता है। ची मैंग होंग को खुद को अपने सामने स्पिरिचुअल बैरियर बना के प्रोटेक्ट करना पड़ रहा था। और तभी वहां पे शिहाओ अपनी गोल्डन विंग्स को समन करके हवा में फ्लोट करते हुए अपनी विलो लीफ से दोबारा अटैक करता है, जहां पे थाउजेंड्स ऑफ विलो लीफ शिहाओ के थंडर के साथ फ्यूज होकर के ची मैंग होंग के ऊपर बरस पड़ती हैं। ची मैंग होंग इधर उधर भाग करके आगे पीछे हट के खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था, मगर तभी आसमान को चीरते हुए हवा को फाड़ते हुए शिहाओ बहुत ही तेजी से ची मैंग होंग की तरफ बढ़ता है और घसीट करके एक किक अटैक सीधा ही उसकी बेली के ऊपर दे मारता है। अब इस अटैक की पावर इतनी ज्यादा थी कि आसमान में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ची मैंग होंग छटकते हुए सीधे ही जाके अपने ही फर्नेस से टकराता है। एक धमाके के साथ उसका फर्नेस चकनाचूर हो जाता है। ची मैंग होंग की बॉडी फिर जाके एक चट्टान से टकराती है और फिर एक धमाका होता है, मगर ची मैंग होंग खुद की बॉडी को स्टेबल करते हुए वहां पे अपनी पावर को अनलिश करता है। वहीं पे शिहाओ अब बहुत ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी वहां पे ची मैंग होंग स्टार टाइम डोमेन को समन करता है और टाइम एंड स्पेस को पूरी ही तरीके से एक बार फिर फ्रीज कर देता है। शिहाओ की बॉडी के साथ साथ नीचे मौजूद सारे ही फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर फ्रीज हो चुके थे ची मैंग होंग के अटैक के अंडर में आकर के। मगर तभी वहां पे शिहाओ अपनी रीइंकार्नेशन प्रीशियस टेक्निक को कास्ट करता है, जहां पे उसके रीइंकार्नेशन की पावर सीधे ही शिहाओ के फीस्ट में जाके समा जाती है। शिहाओ वहां पे समन करता है रीइंकार्नेशन फीस्ट। शिहाओ बहुत ही तेजी से उड़ते हुए फिर से ची मैंग होंग की तरफ बढ़ता है। शिहाओ की इस टेक्निक ने टाइम स्टार डोमेन को तबाह कर दिया था और शिहाओ का अटैक सीधे ही जाकर के ची मैंग होंग की बेली को हिट करता है। एक धमाके के साथ ची मैंग होंग की चीख चारों ही तरफ गूंज जाती है और वो झटकते हुए दोबारा सीधा जमीन पे जाके गिरता है। तभी शिहाओ कहता है कि ची मैंग होंग, तुम अभी भी वही टाइम ट्रैक यूज कर रहे हो, बेवकूफ, तुम्हारी कोई औकात नहीं है मेरे सामने। मगर तभी ची मैंग होंग लड़खड़ाते हुए उड़ते हुए कहता है कि शिहाओ, आखिर लॉ ऑफ टाइम के बारे में तुम कैसे जानते हो? यह नामुमकिन है। मगर तभी वो एक गहरी सांस लेते हुए अपनी पावर को अनलिश करता है और कहता है कि शिहाओ, भले ही तुम टाइम लॉ को जानते हो, लेकिन मेरे क्लान के डिवाइन एबिलिटी के सामने तुम्हारी ये पावर बचकानी है। ये कहने के साथ ची मैंग होंग वहां पे पूरे टाइम को फ्रीज करने के साथ साथ टाइम सीक्रेट आर्ट स्कारलेट किंग लीग इनहेरिटेंस टेक्निक को कास्ट करके शिहाओ को अपने डोमेन के अंदर फ्रीज करता है और वहां पे स्पेस एंड टाइम केज को समन करता है, जो कि स्कारलेट किंग क्लैन की सीक्रेट टेक्निक थी, जहां पे दाऊ चेन आकर के शिहाओ को चारों ही तरफ से जकड़ लेती है और एक जाइंट सा टाइम एंड स्पेस केज आकर के शिहाओ को एक जगह पे लॉक कर देता है।
ची मैंग होंग शी हाओ से कहता है कि इस बार तुम्हारा मरना तय है और इस कैद से तू कभी भी बच के बाहर निकल नहीं सकता है। धीरे धीरे करके मैं तुझे मिटा दूंगा। ये कहने के साथ ची मैंग होंग ने अपने हाथ के अंदर उस स्पेस एंड टाइम केज को पकड़ रखा था। मगर तभी हम देखते हैं कि शी हाओ के चेहरे पे हल्की सी भी शिकंज नहीं आती है। शी हाओ वहां पे उन दाऊ चेन्स को कस के पकड़ता है और उसके चेहरे पे एक तिरछी और शैतानी मुस्कान आती है। और जैसे ही यहाँ पे शी हाओ अपनी आंखों को खोलता है उसकी आंखें चमक उठती हैं और उसकी डिवाइन गोल्डन थंडर चारों ही तरफ गिरने लगती है। उस स्पेस एंड टाइम केज के अंदर एक ब्लास्ट के साथ शी हाओ ने उन दाऊ चेन्स को तोड़ दिया था। तभी वहां पे शी हाओ रीइंकार्नेशन लाइटनिंग ट्राइबोल्यूशन रीइंकार्नेशन फीस्ट ऑफ लाइटनिंग पावर को आपस में फ्यूज करता है। चारों ही तरफ उस स्पेस एंड टाइम के अंदर इतनी खतरनाक थंडर पावर गिर रही थी कि चीमैंग होंग को मुश्किल हो रहा था अपने केज को स्टेबल करने में। शी हाओ जैसे ही अपनी पावर को अनलिश करता है उसकी डिवाइन थंडर सीधे ही जा करके उस स्पेस एंड टाइम केज के ऊपर टकराने लगती है। इस चीज को देख करके ची मैंग होंग की शक्ल पे 12 बज चुका था। भले ही वो एक टाइम लॉर्ड है मगर उसकी भी हालत खराब हो चुकी थी। तभी एक धमाका होता है और सीधा ही वो डोमेन डिस्ट्रॉय होने के साथ साथ वही थंडर लाइट सीधा ही आकर के ची मैंग होंग को हिट करती है और एक धमाके के साथ दोबारा ची मैंग होंग की चीख चारों ही तरफ गूंज उठती है। जहां पे शी हाओ कहता है कि ची मैंग होंग तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो। तभी ची मैंग होंग सीधा ही आसमान से छटक के वापस जमीन पे गिरता है और उसके सामने खड़ा होता है शी हाओ। उसके चारों ही तरफ उसकी डिवाइन गोल्डन थंडर गिर रही थी और ची मैंग होंग का यहाँ पे फेस पूरी ही तरीके से खून से लथपथ हो चुका था। ची मैंग होंग के वो दोनों ही दांत जो कि उसकी औकात की निशानी थी वो भी हिल चुके थे। मगर तभी वहां पे ची मैंग होंग अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहता है कि शी हाओ तुमने यहाँ पे मुझे मजबूर कर दिया है। ये कहने के साथ वो अपने हाथ में एक कैंडल को समन करते हुए कहता है कि बर्न द ईयर एनिहिलेट ऑल लाइफ। ये कहने के साथ वो फिर से अपनी पावर को अनलिश करके अपनी कैंडल को और तेजी से जलाते हुए कहता है कि शी हाओ आज अपनी पूरी पावर के साथ हम लड़ते हैं, देखते हैं कि आखिर कौन जिंदा बचता है। तभी हम देखते हैं कि शी हाओ के चारों ही तरफ शी हाओ की बॉडी के अंदर से स्पिरिचुअल ऑरा निकलने लगता है। शी हाओ को तकलीफ हो रही थी जहां पे हम शी हाओ के पीछे शी हाओ के बचपन से लेकर के शी हाओ के अब तक के फॉर्म को हम बनता हुआ देखते हैं, हर एक पड़ाव को देखते हैं जहां पे इस ची मैंग होंग के इस बर्न द ईयर एंड एनिहिलेट ऑल लाइफ टेक्निक ने शी हाओ के उस पास्ट के पूरे ही फॉर्म को इरेज कर दिया था। शी हाओ को तकलीफ हो रही थी। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वही स्पिरिचुअल गोल्डन एनर्जी जो कि तबाह हो चुकी थी वो अचानक से वापस से शी हाओ की बॉडी के अंदर डिवोर होने लगती है। सबको लगता है कि शायद अब शी हाओ की कल्टीवेशन पाथ ही खत्म हो जाएगी। मगर तभी हम देखते हैं कि ये डिवाइन एनर्जी शी हाओ की ब्लड के अंदर से होते हुए सीधा ही उसकी सुप्रीम बोन के अंदर जाके फ्यूज होने लगती है। तभी शी हाओ की वहां पे आंखें चमकने लगती हैं जहां पे ची मैंग होंग अभी अपनी पावर को अनलिश करके शी हाओ के ऊपर एक काफी घातक अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। तभी शी हाओ कहता है कि ची मैंग होंग तुम्हारी वो डिवाइन एबिलिटी मेरी थर्ड सुप्रीम बोन टेक्निक की पावर को जगा चुकी है। मेरी पावर लगातार बढ़ती जा रही है। शी हाओ इस समय इस पावर को होल्ड नहीं कर पा रहा था। शी हाओ की पावर इस एक्सट्रीम लेवल पे बूस्ट हो गई थी ची मैंग होंग के इस टाइम अटैक की वजह से। तभी ची मैंग होंग जो कि शी हाओ के बिल्कुल करीब आ चुका था वहीं पे शी हाओ भी अपनी फीस्ट अटैक को जनरेट करता है और सुपर रिंकार्नेशन लाइटनिंग ट्राइबोल्यूशन थर्ड सुप्रीम बोन टेक्निक को कास्ट करता है और रिंकार्नेशन और लाइटनिंग पावर को आपस में कंबाइन करके काफ़ी पावरफुल फीस्ट अटैक जनरेट करके सीधा ही ची मैंग होंग के ऊपर दे मारता है जो कि सीधा ही जाकर के ची मैंग होंग की बैली पे हिट करता है। ये अटैक इतना खतरनाक था कि ची मैंग होंग की बॉडी को फाड़ते हुए बाहर तक हमें ये अटैक नजर आ रहा था। तभी शी हाओ कहता है कि ची मैंग होंग इस पावर को कंट्रोल करना मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा है, इसलिए अब मैं इसकी पावर को तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ। तभी एक धमाका होता है और हम देखते हैं कि ची मैंग होंग की छाती पे एक छेद हो चुका था
और टाइम एंड स्पेस की पावर का इस्तेमाल करने की वजह से यहाँ पे ची मैंग होंग की जो बॉडी होती है वो पूरी ही तरीके से अब बुढ़ी हो चुकी थी। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे और आसमान में लगातार 3-4 थंडर स्ट्राइक का ब्लास्ट होता है। नीचे खड़े हुए सारे कल्टीवेटर्स को लग रहा था कि शी हाओ इस बैटल को हार चुका है, क्योंकि वो दोनों ही कल्टीवेटर इस समय आसमान में एक दूसरे की तरफ पीट करके खड़े थे। मगर तभी ची मैंग होंग अपने बीस्ट फॉर्म में आ जाता है और वो यहाँ पे अब मर चुका था। वो जैसे ही ज़मीन पे गिरता, शियाओ की जैसे की आदत है वो बीस्ट को कभी छोड़ता नहीं है। शियाओ तुरंत ची मैंग होंग की पोच को पकड़ लेता है और उसे ज़मीन पे ला करके धमाक से पटकता है। जैसे ही ची मैंग होंग की बॉडी ज़मीन पे गिरती है, उसके पास मौजूद 5 टी ट्री पॉट बाहर निकलते हैं। शियाओ उन पॉट्स को तुरंत अपने पास में रखते हुए कहता है कि आज तो लॉटरी लग गई है, क्योंकि ची मैंग होंग के अटैक की वजह से शीहाओ की थर्ड सुप्रीम बोन की डिवाइन एबिलिटी इस समय एक्टिवेट हो चुकी थी, जिसे एक्टिवेट कर पाना भी बहुत मुश्किल था शीहाओ के लिए। इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।